गौतम ऋषि का रूप धरकर मुझसे मैं अहिल्या हूँ। इंद्र ने मेरे पति गौतम ऋषि का रूप धरकर मुझसे छलपूर्वक शारीरिक संबंध बनाए। मेरे पति ने इंद्र के इस छल की सजा भी मुझे ही दी, पत्थर बनाकर। इंद्र राज करते रहे, अप्सराओं के नृत्य देखते रहे और मैं पत्थर बनी शाप मुक्त होने का इंतजार करती रही, राम का इंतजार करती रही। मैं सीता हूँ। लक्ष्मण से अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए रावण मुझे हर ले गया। सब कहते हैं कि मुझे लक्ष्मण रेखा रूपी मर्यादा को लांघने का दंड मिला, किंतु मैं जानती हूँ कि द्वार पर आए भिक्षुक का मान रखने की परंपरा का निर्वाह करने का मुझे फल मिला। मेरे पति मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं, किंतु मेरी परीक्षा लेने के लिए मुझे आग में झोंक दिया। यही नहीं, गर्भावस्था में मुझे वनवास को भेज दिया। मैं द्रौपदी हूँ। सास ने संपत्ति की तरह मुझे 5 भाइयों में बांट दिया। सास ने संपत्ति की तरह मुझे 5 भाइयों ने बांट दिया और पतियों ने संपत्ति की तरह दांव पे लगा दिया। दुर्योधन के आदेश पर जब दुशासन ने भरी सभा में मेरा चीरहरण किया तो सबने मुझ पर ही दोष मढ़ा, जबकि सब जानते थे कि दुर्योधन सहित सभी भाई प्रारंभ से ही दुष्ट और कपटी थे। आज मैं पूत-पंच कन्याओं में गिनी जाती हूँ, फिर भी कोई भी अपनी कन्या का नाम मेरे नाम पर नहीं रखना चाहता। हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमारे साथ जो हिंसा हुई वो भारत में हुई कि इंडिया में? बताइए, आप बताइए, बताइए जी, आप बताइए। मैं पद्मिनी हूँ। आक्रमणकारी मुझे हाथ न लगा सके, इसीलिए मैंने आत्मदाह किया और आपने तो इसे जौहर का नाम दिया। बहादुरी नहीं, डर से कूदी थी मैं आग में और आप गीत गाते रहे। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए जाके हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। यहाँ लगा दी पद्मनियों ने बाजी अपनी जान दी, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। जान की बाजी तो मुझे लगानी ही थी, मगर रानी लक्ष्मीबाई की तरह अपने हिंदुस्तान को और बेहतर बनाने के लिए इज्जत के नाम पर जल जाने की पीड़ा कम नहीं होती। युद्धबंदियों के भी कुछ अधिकार होते हैं और हम औरतें तो सामान की तरह लूटी जाती या फिर लूट जाने के डर से जल जाती। 1947 मेरा देश आजाद हुआ और मेरे देश के लोगों ने मिलकर यह तय किया कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। धरती के सीने पर लकीर खींच दी और मेरे भाइयों ने एक दूसरे के घर जलाए। सीमा के दोनों ओर दोनों धर्मों की औरतों और बच्चियों के साथ बलात्कार हुए और मेरे भाई आज भी ये हिसाब लगा रहे हैं कि विभाजन के दंश को किसने अधिक झेला, हिंदुओं ने या मुसलमानों ने। और हम औरतें और बच्चे हमारे घाव किस धर्म के हैं? मर्दों की इस जंग में, खूनी इस रंग में हमें क्यों रंगते हो तुम? बोलो बोलो। मैं मथुरा हूँ, 16 साल की आदिवासी लड़की। प्रेमी के साथ रहना चाहती थी पर घर वाले तैयार नहीं थे। पुलिस में शिकायत करने गई
तो थाने में 2 पुलिस वालों ने मेरे साथ बलात्कार किया। सेशन कोर्ट ने यह कहकर अभियुक्तों की सजा कम कर दी कि मैं सहवास के आदी थी, क्योंकि मैं प्रेमी के साथ रहती थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर अभियुक्तों को बरी कर दिया कि मेरे शरीर पर चोट के निशान नहीं थे, इसलिए ये सिद्ध होता है कि सब कुछ मेरी मर्जी से हुआ। बहुत शोर उठा, बहुत हंगामा बढ़ा इस देश में। नारीवाद संघर्ष की संगठित शुरुआत वहीं से हुई। पर आज भी मैं देखती हूँ कि अपने मनपसंद जीवन साथी चुन लेने पर सार्वजनिक संपत्ति की तरह मानते हैं लोग। मैं भवरी देवी, साथिन भवरी देवी, साथिन यानी बाल विवाह रोकने वाली एक्टिविस्ट। 1992 में ऊंची जाति के एक घर में होते बाल विवाह को रुकवाया तो उस घर के लोगों ने मेरे परिवार और पति को प्रताड़ित कर गांव से बहिष्कृत कर दिया। उस घर के मर्दों ने, चाचा भतीजा सबने मिलकर मेरे साथ सामूहिक बलात्कार किया। और जानते हैं अदालत ने क्या कहा? अदालत ने यह फैसला दिया कि भारतीय संस्कृति में यह संभव ही नहीं है कि ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों के साथ बलात्कार करें। और यही नहीं, अदालत ने यह भी मान लिया कि हमारी संस्कृति, सोचिए संस्कृति में चाचा भतीजे के सामने ऐसा नहीं कर सकता। किंतु मैं आज भी गांव से बाहर अपने परिवार के साथ बदहाली में जीवन गुजार रही हूँ। संविधान ने न्याय पर सबको बराबर का अधिकार दिया है, किंतु पितृसत्तात्मक सोचों में जकड़ी इन अदालतों में हम औरतें न्याय के पलड़े में हल्के क्यों पड़ जाते हैं? बता सकते हैं आप? क्या आप बता सकते हैं? मैं मनोरमा हूँ, थंगचंद मनोरमा। 2004 जुलाई में मणिपुर में 17 असम राइफल्स के जवानों ने मुझे पकड़ लिया। मेरी आंखों पे पट्टी बांध, हाथ पैर बांध, बर्बरता पूर्वक मेरे साथ बलात्कार किया गया। गोलियों से छिदा मेरा शरीर मेरे घर से कुछ दूर खेतों में फेंक दिया गया। मेरे गांव की औरतें विरोध में निवस्त्र होकर सड़कों पर उतर आई। मैं सोनी सोरी हूँ, छत्तीसगढ़ की आदिवासी अध्यापिका हूँ। अक्टूबर 2011 में पुलिस ने मुझे यह कहकर गिरफ्तार किया कि मैं माओवादियों की मदद कर रही हूँ। थाने में मुझे निर्वस्त्र करके बिजली के झटके दिए गए। मेरे यौनांगों में और मलाशय में पत्थर डाल दिए गए। और जिन एसपी साहब की देख रेख में यह सब हुआ, उन्हें पहले तो प्रमोशन और फिर 26 जनवरी 2012 को राष्ट्रपति के हाथों बहादुरी के लिए पुरस्कार मिला। जाहिर सी बात है, एसपी साहब ने इस आरोप का खंडन किया, परंतु कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में मेरे यौनांगों से तो पत्थर निकाले गए ना। कश्मीर में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर पूर्व में सुरक्षा के नाम पर औरतों के साथ आपसा जैसे काले कानूनों की आड़ में हिंसा करने की इजाजत कैसे मिली? किसने दी? कैसे मिली और किसने दी? आजकल फिर से खबरों में हूं मैं। आप सब मुझे आशियाना गैंगरेप विक्टिम के नाम से जानते हैं। आज से 7 साल पहले 13 साल की मैं, मजदूर माँ बाप की बेटी, अपने नाम से जानी जाती थी। तब तक जब तक कि एक दिन घरों से काम करके लौटते हुए लखनऊ के आशियाना कॉलोनी में मुझे कार के अंदर नहीं घसीट लिया गया और फिर 5 घंटे लगातार कार के अंदर और फिर बाहर मेरे साथ बलात्कार हुआ। मेरे शरीर को सिगरेट लाइटर से जलाया गया। मेरा नाम तो शायद आप नहीं जान पाएंगे, लेकिन आज अपने अपराधियों का नाम मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। सुनेंगे आप? अमन बख्शी, भारतेंदु मिश्रा, फैजान, संदीप जैन, गौरव शुक्ला, आसिफ सिद्दीकी,
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। इस नारे का तो हम औरतों के लिए कुछ नया ही मतलब लगने लगा है। मैं पल्लवी पुरकायस्थ हूँ, मुंबई में वकील हूँ। 2012 अगस्त में मेरी ही कॉलोनी का गार्ड बलात्कार के इरादे से मेरे घर में घुस आया। असफल होने से उसने चाकू से मेरा गला काट दिया। जिसे मिली थी मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी, उसने ही मुझ पर घात लगाई। जिस तरह हम पीड़ित औरतें किसी भी वर्ग की हो सकती हैं, हमारे बलात्कारी भी हर वर्ग में पले हैं। फिर क्यों आप इसे एक वर्ग विशेष की समस्या बताने पर तुले हैं? 1975 इमरजेंसी के दौरान, 1984 सिख विरोधी दंगों के दौरान, 1992 मुंबई में हिंदू मुस्लिम दंगों के दौरान, 2002 गुजरात दंगों के दौरान, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से आसाम तक। बलात्कार को हथियार क्यों बनाया जाता है? हम औरतों के शरीरों पर धर्म और जाति का झंडा क्यों फहराया जाता है? आज नहीं जा पाएंगे, हम में से कोई भी घर पे नहीं है, सब लोग बाहर हैं। हम वो तमाम औरतें हैं जिन्हें चुड़ैल या डायन बताकर तो कभी चोरी का इल्जाम लगाकर समय समय पर सड़कों पर निर्वस्त्र कर घुमाया जाता रहा है। हाँ, हम वो तमाम औरतें हैं जो कभी खेतों में काम करती हैं, कभी ईंट के भट्टों में, कभी घरों में काम करते हुए अपने मालिकों के हवस का शिकार बनती हैं। हम वो तमाम औरतें और लड़कियां हैं जो अपने ही घर की मजबूत चार दीवारियों के भीतर अपनों के ही हाथों यौन हिंसा की शिकार हुई। हम वो तमाम बच्चे और लड़के और लड़कियां हैं जो घरों में अपनों और स्कूलों में मास्टरों द्वारा यौन हिंसा झेलते हैं। हम वो तमाम औरतें हैं जो अस्पतालों के अंदर नर्स या